रुको आ रहा हूँ, देखना पड़ता है कैमरा चालू हुआ है कि नहीं। तो वाई इंडियंस आर वीक, तो मुझे इसके बिहाइंड जो थ्योरी लगती है और रीज़न लगता है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो यार, क्या बताऊँ आप लोगों को। भारत पुराने टाइम पे एक ऐसा देश हुआ करता था जहाँ पर हर सर्वगुण संपन्न, मतलब हर सामान का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो रहता है ना, वो भारत में मिलता था। आपको अगर पता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करके भी देखो, और आपको भी पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था फॉर अ रीज़न। खाने की जो भी प्रोडक्ट है उसका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी इंडिया में मिलता था, और इसकी वजह से सबसे बुद्धिमान लोग जो रहते थे वो भारत से ही निकलते थे, जैसे कि रामानुजन वगैरह वगैरह, फिर आर्यभट्ट वगैरह वगैरह। और इसके पीछे का रीज़न, मतलब ये लोग इतने शार्प माइंडेड रहने का रीज़न यही होगा कि उनका क्वालिटी का खाना। एक कहावत है कि जैसा हमारे वेदास में एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो इसी से क्लासिफाई करके ऐसा ही होता होगा कि उनके हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट के कंजप्शन के कारण उनका माइंड शार्प रहता था। और मैंने मम्मी पापा से ये बात भी सुनी है कि पहले जो ब्राह्मण्स थे वो उनके घर में सबसे ज़्यादा घी बनता था, और घी इज़ हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स, और घी से ऐसे मानते हैं कि दिमाग बहुत शार्प होता है, और वही कंज्यूम करते थे हमारे भारत में पिछले टाइम पे। बट यहाँ पर आता है ट्विस्ट। जब से ब्रिटिश आना स्टार्ट किए, ब्रिटिशों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया, सब सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम बर्बाद कर दिया। अब बच रहा था उनका खाना, तो उन्होंने ये प्लान बनाया होगा मेरे हिसाब से, और ऐसा 100% हुआ होगा। उन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि इधर के बच्चे बहुत शार्प निकल रहे हैं ना, एक काम करते हैं, इनके क्वालिटी फूड के सप्लाई को बंद कर देते हैं। और हमारा क्वालिटी फूड क्या रहता था? घी, प्रोटीन से सबसे ज़्यादा दिमाग शार्प चलता है, प्रोटीन से नींद भी नहीं आती। और तब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इनके डाइट से प्रोटीन हटा दो और इनको सिर्फ कार्ब दे दो, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सिर्फ शरीर के काम, मतलब फिजिकल वर्क में काम आता है बहुत, कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स ओवरलोड हो गए तो हमें नींद आने लगते हैं, हम स्लीपी फील करने लग जाते हैं। तो वही मेरी थ्योरी तो यही है, मेरी प्रेडिक्शन तो यही है, क्योंकि और मेरा प्रेडिक्शन एक भी रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को जलन होती थी कि यहाँ के बच्चे इतने शार्पर क्यों हैं, तो इनके फूड सप्लाई को बंद कर देते हैं और इनकी डाइट से प्रोटीन ख़त्म। अब इनको दो कार्ब्स। ये भले ही आज शार्प माइंडेड रहेंगे, लेकिन इनकी फ्यूचर की जो नस्लें हैं वो शार्प माइंडेड नहीं रहेगी। क्योंकि उनके डाइट में प्रोटीन नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन कंजप्शन पे ध्यान दो। अगर प्रोटीन नहीं खरीद सकते तो पैसे बनाने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसी से प्रोटीन आएगा। प्रोटीन से ही हमारा दिमाग चलता है, और जितना ज़्यादा दिमाग चलेगा उतना ज़्यादा हम अच्छे काम कर पाएंगे और अच्छे पैसे अर्न कर पाएंगे। आपका प्रोटीन इंटेक क्या है? मेरा प्रोटीन इंटेक कुछ नहीं है, बट मैं फोकस कर रहा हूँ कि मनी मेकिंग स्किल बिल्ड करने पे, ताकि जब मैं पैसे अर्न कर पाऊँ और तब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले पाऊँ। अगर तो क्या हुआ, अगर मेरे पास अभी प्रोटीन नहीं है तो मैं उसके ऊपर काम तो कर सकता हूँ कि प्रोटीन कैसे आ सकता है मेरे पास। तो यही मेरा कहा होगा आपके लिए। और ये वीडियो हर एक टीनेजर के पास जानी चाहिए जो अपने वीक जेनेटिक की वजह से बहुत परेशान है, और हर चीज़ को अपने वीक जेनेटिक्स से ही ब्लेम करता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडियंस आर वीक मेरे हिसाब से, और ऐसा ही हुआ होगा 100%। अगर आपको सोचना है तो इस थ्योरी को एक बार सुनो और आराम से फ्री टाइम में सोचते बैठो, आपको भी रियलाइज़ होगा हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बाय द वे, मैंने लॉन्च किया लाइफ मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैं सबसे पहले दूंगा आपको एक ई बुक और उससे रिलेटेड कुछ लेसन्स, और इसमें मैं बात करूंगा मनी मेकिंग और मेंटल हेल्थ मैक्सिंग से रिलेटेड, क्योंकि मुझे तो लगता है ये दो एस्पेक्ट अगर हमारी लाइफ में इंप्रूव हो गए तो हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से अगर आपको 1% भी हेल्प मिली हो तो उस कोर्स से आपको इससे 100x हेल्प मिलेगी। बाय द वे, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। बाय। If you are interested, then make sure to check out pinned comment and link in the description. मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।